वेलकम। इस लेक्चर में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जो राइट एंगल ट्रायंगल के डिफरेंट एंगल्स और उनके साइड का लेंथ के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करता है। जैसे कोई भी मान लीजिए कि यह राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, बी इसका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यह कोई एक एंगल है, मान लीजिए थीटा है, यह एंगल अल्फा है। तो ये जो साइड है इसका लेंथ ए, इसका लेंथ बी और इसका लेंथ हम लोग सी बोलते हैं, ए बी सी। तो ये जो इनके बीच आपस में जो रिलेशनशिप है ए बी सी और ये जो एंगल हैं थीटा और अल्फा, इसी का स्टडी ट्रिगोनोमेट्री में होता है। और एंगल का मेजरमेंट दो तरह से होता है, डिग्री में और रेडियन में। तो यह रिलेशन होता है 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1 पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह होता है। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। तो कहीं पाई बाई 2 लिखा है तो हम समझ जाएंगे 90 डिग्री लिखा है। अब कुछ ट्रिगोनोमेट्री में बेसिक डिफिनेशंस होते हैं जो इस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो वो डिफिनेशन क्या है? एक कहते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और जो साइन थीटा होता है इसका अपोजिट होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो ये 6 डिफिनीशन है, रेशियो है। अभी आगे हम लोग देखेंगे ये किसके रेशियो हैं, लेकिन हमें पहले समझ लेना है कि ये 6 रेशियोज हैं और केवल साइन का कोई मतलब नहीं होता। अगर कहीं लिखते हैं हम केवल साइन तो उसका कोई मतलब नहीं है। साइन ऑफ एंगल जब इसमें हम जोड़ते हैं तब उसका एक वैल्यू होता है। तो अब जैसे मान लीजिए यह एक एंगल, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यह एंगल थीटा है। हम इस एंगल के लिए डिस्कस कर रहे हैं। इसका यह एंगल जो है 90 डिग्री है, यह एंगल कुछ और होगा। अभी हम इसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। जब हम इस एंगल के लिए थीटा के लिए बात करेंगे तो इस पे एक हिपोटेनस हो जाता है। जो बड़ा वाला साइड होता है उसको हम लोग डायगोनल जो होता है वो डी बोलते हैं और इसको हम लोग हिपोटेनस बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। अब यह जो एंगल बन रहा है वो एक तरफ एच होगा, हिपोटेनस होगा, और दूसरे तरफ एक साइड होगा। तो जो साइड है उसको हम लोग एडजेसेंट साइड बोलते हैं, एडजेसेंट साइड, या इसको हम लोग बी लिखते हैं, बेस। इस एंगल के लिए यह बेस है साइड। अगर यह ए बी और सी है तो एंगल थीटा के लिए बीसी जो है बेस है। और दूसरा जो एंगल है साइड है ए बी, वो इसका अपोजिट कहते हैं, एंगल थीटा का अपोजिट है। अब अगर एंगल ए लेंगे तो उल्टा हो जाएगा, एंगल ए के लिए एडजेसेंट ए बी हो जाएगा और अपोजिट बीसी हो जाएगा। तो इस चीज को समझना है। तो कोई भी एंगल साइन थीटा के लिए जब साइन थीटा होता है वो रेशियो होता है पी बाई एच। पी मीन्स अपोजिट, परपेंडिकुलर बाई एच। उसी तरह कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, और साइन थीटा का उल्टा 1 बाई कोसेक थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू एच बाई पी। एच लिखा हुआ है, एच बाई पी, मतलब साइन थीटा का उल्टा। साइन थीटा पी बाई एच होता है तो कोसेक थीटा होगा एच बाई पी। उसी तरह कॉस थीटा बी बाई एच होता है तो सेक थीटा होगा एच बाई बी। टेन थीटा पी बाई बी होता है तो कॉट थीटा होगा
बी बाई पी। तो ये 6 रेशियोज हैं जिसको डिफाइन किया गया है, इसको हमको याद रखना होता है। और आप देख सकते हैं ऊपर जो लिखा हुआ है उससे कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अगर लेफ्ट और राइट दोनों को करेंगे तो राइट में आ जाएगा P बाई बी मीन्स टेन थीटा। तो यह भी एक रिलेशन हो जाता है। और टेन को हमेशा स्मॉल लिखते हैं, ये ऐसे नहीं लिखते, टेन थीटा नहीं लिखते, हमेशा स्मॉल लिखते हैं, टेन थीटा लिखते हैं। और साइन और कॉस में हमेशा बड़ा लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। यह अब अगर इतना हो गया तो हम लोग देख के समझ सकते हैं कि अगर एंगल का वैल्यू चेंज करेंगे, मान लीजिए यह एंगल है, सपोज यह एंगल है 90 डिग्री, और मान लीजिए यह एंगल है 30 और यह है 60। तो जब हम साइन 30 बोलेंगे तो इसका अगर हम इसको कहें कि मान लीजिए यह ए है, यह यह बी है, यह ए है और यह सी है, ए बी और मान लीजिए यह सी है। तो अगर हम देख सकते हैं कि इस एंगल को अगर हम लोग बड़ा या छोटा करेंगे बेस का वैल्यू उसी तरह रखते हुए तो यह चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये रेशियो उतना ही रहता है। अगर दो एंगल है, दो ट्रायंगल लीजिए, हम लोग ज्योमेट्री में भी देख चुके हैं कि अगर मान लीजिए यह एक है और एक यह है, यह भी 30 डिग्री है और यह भी 30 डिग्री है, यह 90 डिग्री है तो यह 90 डिग्री है, तो इसका मतलब यह एंगल इसके बराबर होगा। तो ये दोनों का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियो सेम होंगे। तो रेशियो सेम होंगे का मतलब क्या हुआ कि जो साइन थीटा है, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, इनका अगर वैल्यू फिक्स्ड हो गया थीटा 30 डिग्री 60 डिग्री इस तरह से, तो जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब रेशियो का वैल्यू फिक्स्ड हो जाएगा। तो इसलिए देखिए यहां लिखा हुआ है कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, अगर थीटा 0 होगा तो इसका वैल्यू 0 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। और टेन थीटा आप जानते हैं कि साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है, हमने पहले देखा है, इसका बाई ए ऐसे। तो टेन थीटा ये 0 है 1 है तो 0 बाई 1 0 हो जाएगा। 30 डिग्री होने से ये वैल्यू होते हैं 1 बाई 2 रूट 3 बाई 2 1 बाई रूट 3। 45 डिग्री होने से 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 1। 60 डिग्री होने से रूट 3 बाई 2 साइन 60 रूट 3 बाई 2 कॉस 60 1 बाई 2 और टेन 60 रूट 3। 90 डिग्री तो 1 0 इंफिनिटी, क्योंकि 1 बाई 0 करिएगा तो इंफिनिटी होगा। आप यहां पर अब देख सकते हैं कि थीटा के साथ साइन और टेन इंक्रीज होता है, बढ़ता है, लेकिन जब थीटा बढ़ता है तो कॉस जो है वह डिक्रीज होता है। इसीलिए जब 0 है तो कॉस थीटा देखिए सबसे अधिक 1 है और बाकी ये दोनों 0 हैं, बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है। और ये उल्टा हो जाएगा कि कोसेक थीटा घटेगा, सेक थीटा बढ़ेगा और कोट थीटा भी कम होगा, क्योंकि टेन थीटा थीटा के बढ़ने से बढ़ता है तो कोट थीटा कम होगा। तो यह होता है। अब ये आपको देखने में बड़ा लगता होगा कि इसको याद कैसे करेंगे। तो इसको याद करने का तरीका है
कि इसको हम लोग दो ट्रायंगल को याद करते हैं। एक यह ट्रायंगल है और एक यह ट्रायंगल है। ये बी सी है और ये मान लीजिए कि पी क्यू आर है। अब पहले सपोज यह एंगल 45 डिग्री है, 45, तो यह एंगल भी 45 होगा क्योंकि दोनों एंगल बराबर होंगे, और यह 90 है। तो जब ये 90 है तो ये दोनों एंगल को जोड़ने से 90 होना है, तो 45 45 बराबर हो गए। तो हम कह देंगे कि अगर यह 1 है तो यह भी 1 होगा, और ये दोनों अगर 1 है तो राइट एंगल ट्रायंगल में यह √2 होगा। तो अब tan 45 के लिए जितना भी आपका ये वैल्यू है वो इस ट्रायंगल से आप निकाल सकते हैं। साइन थीटा पी बाई एच होता है तो 1/√2, कॉस थीटा तो आपको पी बी और एच तीनों पता है। थीटा इज इक्वल टू अगर 45 डिग्री है तो P इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1 एंड H इज इक्वल टू √2। तो आप इसमें निकाल सकते हैं। अब आइए यहां पर देखिए, मान लीजिए यह एंगल 30 है तो यह एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि यह आपको पता है 90 डिग्री है, और कोई भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो एंगल ए प्लस सी 90 होना है। अब आपको पता हो गया। अब इसमें आप जानते हैं कि जो सबसे छोटा साइड होता है, छोटा एंगल होता है, उसके सामने का साइड सबसे छोटा होता है। तो ये 30 है तो इसके सामने आप मान लीजिए इसको 1, ए बी को 1, क्योंकि उसके सामने सबसे छोटा साइड होगा। तो ए बी के सामने यह अगर 2 हुआ, इसको 1 माने, इसको हमने 2 मान लिया, तो यह √3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 3, इसका रूट करेंगे तो ये √3 हो गया। अब देखिए, और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, बी कितना हो गया, √3, एच कितना हो गया 2, एंड पी कितना हो गया 1। हम लोग पहले देखे हैं कि इस एंगल के लिए बी या √3 है और यह बी है, लेकिन अब यही अगर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री करिए, ये एंगल के लिए देखिए, तो इस केस में आपका ए बी जो है, ए बी, यह इसका बी हो जाता है। ये इस एच और ए बी के बीच बन रहा है, तो ए बी इसका बेस है। तो बी इज इक्वल टू हो गया 1, एच इज इक्वल टू हो गया 2 एंड पी इज इक्वल टू हो गया √3। जब ये वैल्यू हम रख देंगे पी और एच, पी और बी का, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सबका वैल्यू 30 डिग्री के लिए भी निकल जाएगा और 60 डिग्री के लिए भी निकल जाएगा। और 90 डिग्री के लिए आप जानते हैं एक वैल्यू होता है, साइन वैल्यू बढ़ता है और साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, या और कॉस का मिनिमम वैल्यू 0 और या 1। टेन थीटा 0 से इंफिनिटी तक होता है। जब हम बोलते हैं कि यह 1 मैक्सिमम होता है और कॉस के लिए हमने बोल दिया कि 1 मिनिमम होता है, तो तब जब इसका एंगल हमेशा थीटा जो है जब ग्रेटर या इक्वल 0 है तब। अगर थीटा मान लीजिए लेस देन 0 है, फिर क्या होगा, फिर ये सब साइन चेंज होंगे और ये माइनस साइन थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो -1 हो जाएगा, और उसी तरह कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 हो जाएगा, और टेन थीटा का तो -∞।
अब हमने बात किया था पहले कि जो एंगल होता है वो देखिए उसका भी एक डायरेक्शन होता है, और वो डायरेक्शन आपको ऐसे लेना होता है, यहां से आप इस डायरेक्शन में लेते हैं थीटा, तो इसको पॉजिटिव बोलते हैं। मान लीजिए अब अगर ए इस डायरेक्शन में हो गया तो ये इतना ही है, लेकिन ये माइनस थीटा हो गया। तो अलग अलग क्वाड्रेंट में यहां देखिए अगर आप एंगल प्लस ले रहे हैं तो यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना से कितना तक होगा एंगल, 0 to 90। सेकेंड में होगा 90 to 180। थर्ड में होगा 180 to 270, और फोर्थ में होगा 270 to 360। ये आप देख सकते हैं, ये 90, 80, फिर 90 ऐड हो गया, फिर 90 ऐड हो गया, हम लोग ऐसे ऐड करते जा रहे हैं, इसलिए ये होते जा रहा है। अब इसका साइन, जैसे आप जानते हैं कि साइन यहां पे कोई वैल्यू है, मान लीजिए ये एंगल यहां पे ऐसे है, तो इस केस में एंगल यहां से आप देखेंगे यहां से आएगा ऐसे, मतलब 90 से अधिक हो जाएगा, मान लीजिए 150 हो गया, 135 हो गया, इस तरह का। तो उस केस में इसका जो वैल्यू होगा, रेशियो होगा, उसका साइन क्या होगा। तो देखिए इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ऑल साइन टेन कॉस, या इसी को बहुत लोग इस तरह से याद रखना पसंद करते हैं, ऑल सिल्वर टी कप। सिल्वर एस से साइन, टी से टेन, और सी कप से कॉस। तो या तो आप इसको याद रखें और उससे समझे, या डायरेक्ट याद रखें, ऑल साइन टेन कॉस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल साइन टेन कॉस सेक कोसेक सब प्लस होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका जो इनवर्स है 1/sin है कोसेक, वो भी पॉजिटिव होगा, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा तो उसके साथ सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। तो इसको कहते हैं ऑल साइन टेन कॉस, ऑल सिल्वर टी कप, ये आपको याद रखना है। अब मान लीजिए कि हमको निकालना है एंगल, कोई भी एंगल का वैल्यू, मान लीजिए है हमें निकालना है साइन 150 डिग्री या साइन 250 डिग्री। तो आखिर हम इसका साइन कैसे निकालेंगे, एंगल साइन तो समझ गए, लेकिन उसका वैल्यू कितना होगा, वैल्यू कैसे निकालेंगे। 0 से 90 डिग्री तक के लिए तो हम लोगों ने देखा, 0, 30, 45, 60, 90 देखा, लेकिन इसको कैसे करेंगे। तो देखिए जिस एंगल का आपको वैल्यू निकालना है उसको इस फॉर्मेट में लिखना होगा, ए n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। जैसे मान लीजिए हमको 150 लिखना है, तो 1 इंटू 90 प्लस 60। अगर 250 लिखना है तो 2 इंटू 90 प्लस 70, ऐसे। तो या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए 250 है, 250 हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 90 माइनस 20, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उस तरह से हम लिख लेंगे। तो यहां पे देखिए हमने लिख दिया n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। अब इसका वैल्यू होगा, अगर साइन ए इतना एंगल है, साइन n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, तो होगा कॉस। अगर n इज ऑड, ये डिपेंड करेगा, अगर n इवन होगा तो वही रह जाएगा, अगर साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस, टेन तो टेन, सेक कॉसेक के साथ कॉसेक, कॉट के साथ कॉट, मतलब चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है
साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू, अगर हम लिख दें साइन 2 इंटू 90 माइनस 30, 2 इंटू 90 माइनस 30, तो इसका इज इक्वल टू होगा साइन 30, मतलब वही रेशियो रह गया, साइन था तो साइन रह गया। और अगर n हमारा ऑड रहेगा तो यहां पे ये सब चेंज हो जाएंगे, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, कोट टेन में, तो इस तरह से ये हो गया। अब दूसरी बात आती है कि जो साइन होगा, क्योंकि हम जानते हैं इससे जो हमारा थीटा आएगा, थीटा ऑलवेज हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि 90 डिग्री से पहले जितना हमने वैल्यू देखा है सब पॉजिटिव होता है। तो आखिर इसका पूरे का साइन कैसे डिसाइड करें? तो साइन हम इस तरह से इस फॉर्मूला के मुताबिक करेंगे, इस फॉर्मूला के मुताबिक। जैसे अभी हमें देखना है 150 का, तो यहां पे 150 जो है वह सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो जैसे यहां अगर हमने साइन लिखा तो यह साइन प्लस है, लेकिन अगर सपोज यही रहता tan 150 डिग्री, तो यहां आता tan 2 इंटू 90 माइनस 30 डिग्री, तो ये 90 के साथ जो 2 है वह इवन है, तो इसका होगा tan ऑफ 30, tan ही रह जाएगा और वो थीटा हो जाएगा, लेकिन यहां जो साइन होगा वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये सेकेंड 150 सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan माइनस होता है। इसलिए देखिए ये जो फॉर्मूला लिखा है उसके पहले प्लस माइनस लिखा हुआ है, और यहाँ ए भी लिखा हुआ है साइन विल बी डिसाइडेड एज पर एबव रूल, साइन विल बी डिसाइडेड एज पर ऑल साइन tan cos। तो ये हो गया रेशियोज का वैल्यू, कोई भी वैल्यू के लिए इस तरह से हम लोग साइन cos tan या सेक कोसेक कॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। कहता है कि XYZ इज ए राइट एंगल्ड एट Y, XYZ ट्रायंगल है और पॉइंट Y पे राइट एंगल्ड है। इफ एंगल Z इज 30 डिग्री, ये देखिए यह एंगल 30 डिग्री है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ cos x माइनस 1/√3। अब ये एंगल नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहां जो रेशियो है वो cos x का निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए x प्लस z 180 होता है, यहां पे हमने बनाया है, देखिए x प्लस z 90 डिग्री होता है, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है और y 90 दिया है, तो बाकी जो x प्लस z है उनका सम 90 होगा। तो एंगल x विल बिकम 90 डिग्री माइनस 30 मीन 60, तो यह आपका एंगल हो गया 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं होता है 1/2, क्योंकि हम लोगों ने बनाया था। देखिए अगर आप याद करेंगे बाद में, या भी यह है, अगर यह 30 है, यह 60 है, तो 60 के सामने 30 के सामने जो साइड होगा वो सबसे छोटा होगा, तो ये 1 हो गया, हिपोटेनस 2 हो गया, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का रूट, तो यह √3 हो जाता है, यह हो गया 3। अब आप निकाल लें तो cos ऑफ 60 डिग्री होता है cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू b/h। यहाँ b इसके लिए 60 डिग्री के लिए यह साइड है जो 1 है, तो 1/2। तो वैल्यू रखते हैं तो आपका हो गया √3 माइनस 2/2√3। अब कहता है ऑल्सो इफ साइड इज एक्सटेंडेड,
एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड इज थीटा, इसको आपने बढ़ा दिया साइड वाई जेड को, ये वाई है ये जेड है, इसको आगे बढ़ा दिया आपने, इधर बढ़ा दिया, तो यहां जो एंगल बना वो थीटा एंगल बना। तो कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, आपको कह रहा है कि कॉस थीटा निकालिए। तो पहले थीटा निकाल लीजिए। थीटा आप जानते हैं कि थीटा प्लस 30 180 होगा, तो थीटा आपका 150 हो गया। तो कॉस ऑफ थीटा, अब थीटा 150 90 डिग्री से अधिक है, तो पहले तो आपको देखना है कि 150 किस क्वाड्रेंट में है। आप जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है, ऑल साइन हम लोगों ने रूल पढ़ा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, कॉस माइनस होता है, और हमें यहां वैल्यू निकालना है कॉस 150 का। तो पहले माइनस साइन आ जाएगा, जो हमने वहां देखा था प्लस या माइनस, उस रूल से डिसाइड होगा। और अब इसका वैल्यू cos 60 होगा या sin 60 होगा, ये डिपेंड करेगा इस n पे। तो n 1 है तो यह sin 60 होगा, चेंज हो जाएगा, cos sin में चेंज हो जाता है, sin cos में। तो और sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से रेशियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप आसानी से कर सकते हैं। थैंक्स, गुड लक।